हमने चांद को किस्से, कहानियों, कविताओं, शायरियों और गीतों में ही सुना था। कभी चांद हमारे लिए दूर की कौड़ी हुआ करता था, मगर आज भारत चांद पर कदम रख चुका है। भारत ने जिस दिन चंद्रयान 3 को चांद के लिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, उसने सफलतापूर्वक ही चांद पर लैंडिंग कर चांद पर तिरंगा फहराकर भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत को कामयाब किया। चंद्रयान 3 पर जहां पूरे देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है, तो वहीं डीडवाना के लिए चंद्रयान 3 गर्व और गौरव दोनों का विषय है, क्योंकि इस मिशन से डीडवाना का भी नाम जुड़ा है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि डीडवाना की बेटी सुनीता खोकर चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रही है और इसी कारण डीडवाना के लोग पिछले कई दिनों से इस मिशन की सफलता की कामना कर रहे थे। आपको बता दें कि डीडवाना जिले के गांव डाकीपुरा की मूल निवासी सुनीता खोकर ने चंद्रयान 3 मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनीता ने उस सेंसर को बनाने में योगदान दिया जो मून पर लैंड होने वाले लैंडर में लगा है। सेंसर का मुख्य कार्य चंद्रयान की गति और ऊंचाई बताने का है। इसकी सारी एक्टिविटी को लेकर प्रोग्राम बनते हैं और वो सेंसर के माध्यम से ही बनते हैं और उसी से सभी सूचनाएं इसरो के वैज्ञानिकों को प्राप्त होती है। सुनीता खोकर डीडवाना उपखंड के ग्राम डाकीपुरा की मूल निवासी हैं। सुनीता का जन्म डाकीपुरा में 20 जुलाई 1993 को हुआ था। सुनीता के माता पिता पेशे से किसान है और बेहद ही साधारण परिवार से है। सुनीता कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने गांव से निकलकर उच्च शिक्षा हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने इसरो में जाने की तैयारी की, मगर पहले प्रयास में सुनीता को सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार उनकी मेहनत कामयाब रही और इसरो पहुंचने में वे सफल हुई और 2 मई साल 2017 को अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में ज्वाइनिंग ली, जिसके बाद उन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर इसरो में सफल वैज्ञानिकों में अपना एक अलग मुकाम बनाया और चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा बनकर डीडवाना का मान बढ़ाया। सुनीता के चंद्रयान 3 का हिस्सा बनने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें बधाई दी और उन्हें राजस्थान का गौरव बताया। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जैसे ग्रामीण विद्यालय इसमें जैसे फिर भी पढ़ाई करी उस स्थान पर पहुंची, ये उन बच्चों के लिए प्रेरणा है। ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता, जबकि सरकारी स्कूल में उच्च क्वालिटी के शिक्षक मिलते हैं। तो उसके लिए सब अभिभावक ये सोचे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई, उससे आज उस उपलब्धि पहुँची। हम तो गर्व महसूस करते, अच्छी बात है कि यहाँ इस स्कूल में हम पढ़े, इस स्कूल में वो पढ़ के आज उस पद पे पहुँचे, अच्छा महसूस हो रहा है। ये शानदार उपलब्धि है सभी के लिए और आगे भी इसको देख के बच्चे यहाँ के गांव के जो पढ़ रहे हैं, युवा जो तैयारी करें, उनको मनोबल मिलेगा। आपने जो कहा उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक बहुत प्राउड मोमेंट मिला है। इसको फील कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि इस स्थानीय विद्यालय से पढ़ी हुई पूर्व छात्रा जो आज एक बेहद उच्च पद पर कार्यरत हैं, उनके कारण इस गांव का, विद्यालय का, जिले का और राज्य का नाम रोशन हुआ है। एक अलग उन्होंने हमारी पहचान बनाई है। हमें बहुत खुशी हुई है सर, बहुत गर्व महसूस हुआ है इस चीज़ के लिए और हमने अपनी बच्चियों को भी इस चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने देखा और जो प्रोग्राम लाइव चला था टेलीकास्ट, उसका भी बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। उन्होंने भी देखा, उनको बहुत महसूस हुआ, अलग चीज़ एक देखने को मिली। तो उन्होंने हमें आकर बताया कि हमने देखा उनको, तो इतनी ऊंची एक उड़ान भरी है। तो उनका, सुनीता जी का एज वेल एज और जो लेडीज़ साइंटिस्ट हैं वहाँ, उनके बारे में भी हमें पता चला। सर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ के लिए कि एक विद्यालय से पढ़ी हुई छात्रा जहाँ हम आज कार्यरत हैं वहाँ से निकल कर गई हैं और उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। हम हमारी बच्चियों को आज भी जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनको भी यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे जब वो कर सकती हैं आज से 15 साल पहले यहाँ से जाकर, तो आप क्यों नहीं। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बच्चों के लिए बहुत कुछ इन हैंड है। जिन मोबाइल्स को हम यूज़ करते हैं उसमें भी सर हमारे लिए बुक्स का भंडार है, उनको यूज़ करें तो ये है कि हाँ, बहुत खुशी हुई है। सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम तो, और हम आगे भी ये चाहेंगे कि इस विद्यालय से ऐसी ही और प्रतिभाएं निकल कर जाएं। उसी के लिए आपके सहयोग से प्रयासरत हैं और समस्त स्टाफ इसके लिए कार्यरत है। सभी का सहयोग मिल रहा है, ग्रामवासियों का भी, हमारे उच्च अधिकारियों का भी, और हम भी यही प्रयास करते हैं। हमारे छोटे से गाँव से एक बच्ची सुनीता ने पूरे ज़िले, पूरे राज्य और पूरे देश में हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, डाकीपुरा का। दूसरी बात, अभी जैसे बच्चियों ने बताया, वो भी इससे बहुत इंस्पायर हुई है। उन्होंने बताया जैसे कभी कोई कहती है कलेक्टर बनूंगी, कोई डॉक्टर के बारे में आप सब ने पूछा, देखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी है गाँव की बच्चियों के लिए कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़कर भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है भाई प्राइवेट स्कूल में ही आपको सफलता मिलती है। यहाँ जो ऊंचे पदों पर गए हुए लोग हैं वो सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़े हैं। तो हमारे लिए भी एक अच्छी प्रेरणा स्रोत बात है
हम लोगों को ये बताते हैं भाई देखो हमारे स्कूल में पढ़ी हुई बच्ची अपना नाम रोशन किया है, तो आप अपने बच्चों को भी हमारे स्कूल में डालो। तो लोग, गांव के लोग सब प्रभावित है इस चीज़ से, और हमें सब स्टाफ को भी इस बात का गर्व है कि वो बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ी हुई है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।